स्नेही बंधुओं, चर्चा छह ढाला पर चल रही है। छह ढाला की छठवीं ढाल पर चल रही है। चौथी ढाल में श्रावक के व्रतों का वर्णन है और छठवीं ढाल में मुनिराज के व्रतों का वर्णन है। जब छह ढाला में श्रावक के वर्णन आया तो उसमें भी 5 पाप की चर्चा आई, और जब मुनिराज के व्रतों का वर्णन आया तो उसमें भी 5 पाप की चर्चा आई। 5 पाप की चर्चा का मतलब छोड़ना, कर तो रहे ही हो, करने की बात तो आ नहीं सकती क्योंकि डूबे हुए हैं पाप में। किसकी बात आएगी? त्याग की बात आएगी, छोड़ने की बात आएगी। श्रावक की चर्चा जब आई तो उसमें एक देश व्रत, अणुव्रत का नियम दिलवाया, और जब मुनिराज की बात आई तो समस्त पापों का त्याग करवाया। श्रावक को थोड़े पापों का त्याग करवाया, व्यर्थ के पापों का त्याग करवाया। इसकी चर्चा अपन पहले बहुत सारी कर चुके हैं, है ना। और जब मुनिराज की चर्चा आती है तो उसमें संपूर्ण पापों का पूर्ण रूप से त्याग करवाया। पाप का त्याग क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, कब करते, कितने बजे करते हो? कोई टाइम है पाप करने का कि इतने बजे हिंसा करेंगे, इतने बजे झूठ बोलेंगे, हैं, इस तिथि में चोरी करेंगे, इस तिथि में कुशील करेंगे, इस तिथि में, ऐसा कोई टाइम है क्या? नहीं है। अच्छा, एक दिन में एक ही पाप करते हो या 2 करते हो या 3, 4, 5 कर लेते हो? मालूम ही नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक गियर लगा हुआ है, कब कौन सा पाप हो जाए पता ही नहीं चलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पता कब चलेगा? जैसे एक बार मैंने नियम दिया कि दिन में 3 बार अन्न खाना। कितने बार? 3 बार, 2 बार, 1 बार, ऐसे मैंने, भाई जो जितना ले सकता उतना ले ले, ऐसे मैंने नियम दिया। जब उस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया तो कोई भी चीज़ जब उसके खाने के पहले आती तो पहले वो ये देखता ये अनाज है कि नहीं है, अनाज है या नहीं। कब देखा? जब नियम लिया। जब तक नियम नहीं लिया था तब तक क्या खा रहा, कब खा रहा, कुछ नहीं पता है। लेकिन नियम लेते ही अब वो एक उसने अपने आसपास सुरक्षा कवच खड़ा कर लिया कि मैं 3 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाऊंगा। अब 3 बार से ज़्यादा नहीं खाऊंगा तो और चीज़ जो खा रहा है उसमें सावधानी आ गई। ये अन्न तो नहीं है। बच्चे होते हैं कई बार वो भी ले लेते हैं नियम, मम्मी मूंगफली अन्न तो नहीं होती है, मम्मी ये सेब अन्न तो नहीं होता है। अब पूछ पूछ के खा रहा पहले, है ना। इसीलिए नियम व्रतों की जरूरत होती है। अभी आपने पापों का त्याग करा ही नहीं है, अभी आपने अणुव्रत ग्रहण करे ही नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि पाप कब होता है, कौन सा होता है और कैसे होता है। ये कब पता चलेगा? कब पता चलेगा कि कौन सा पाप कब हो रहा है? जब संकल्प ले लो, है ना। तो श्रावक के लिए अणुव्रत है। क्या है श्रावक के लिए? अणुव्रत है। इससे श्रावक सीमा में आ गया, व्यर्थ का पाप छोड़ दिया। बहुत जरूरी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, है ना, ये करना, इसके साथ में आपको गृहस्थी चलाना, इसके साथ में दुकान व्यापार आदि करना, तो उतनी छूट कर दी, बाकी का त्याग करवा दिया। अब आप ध्यान रखोगे
मेरे इतने ही है, बाकी का त्याग है, मेरी इतने की छूट है, बाकी का त्याग है। हाँ या ना? अब ये बात चलो मैंने तो आपको बता दी, आपके बच्चों को कौन बताएगा? वो तो स्कूल में जाते हैं, होमवर्क करते हैं, ट्यूशन में रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, उन्हें कौन बताएगा? जब मम्मी पापा को ही नहीं पता है तो बच्चों को कौन बताएगा? संतों से जुड़ नहीं रहे, संतों से दूर भागते हो, और तुम्हें पता है नहीं, तो फिर आने वाली पीढ़ी में ये चीज़ जाएगी कैसे? आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए तुम्हें सीखना पहले ज़रूरी है। और पहली बात तो ये है, ये पाप का काल तीव्रता से बढ़ रहा है, तीव्रता से। हिंसा, कोई ब्रेक नहीं है, कोई किसी को बचाने की भावना नहीं है। आपकी बात नहीं कर रही, ये आने वाली पीढ़ी की बात कर रही, जिनको आपने केवल किताबी कीड़ा बनाया है, जिनको केवल आपने किताब पढ़ना और डिग्री लेना सिखाया है, उनकी बात कर रही। हिंसा हो जाए तो हो जाए, हमें क्या है? उसका पाप था, वो मर गया, हम क्या करें? और मार दिया। झूठ, डर ही नहीं लगता झूठ बोलने में। बोलिए, डर लगता है क्या झूठ बोलने में? झूठ बोलने में डर लगता है क्या? नहीं लगता, बड़े सहजता में बोल लेते। तुमने पाप को पाप ही नहीं माना। चोरी, आज चोरी कितनी बढ़ रही है, हैं? पहले तो चोर केवल वो दीवार खोद खोद के और घर के अंदर घुस के ले जाते थे, और अब वो बिना पढ़े लिखे चोर थे, इसलिए थोड़ी चोरी करते थे, जेब काट लिया, ये कर लिया, थोड़ी सी चोरी कर लेते थे। और अब पढ़े लिखे चोर तुम्हारा पूरा बैंक का पैसा निकाल लेते हैं। ये पढ़े लिखे चोर हैं, पूरी ट्रेन की ट्रेन लूट लेती है, ये पढ़े लिखे चोर हैं। पूरे बस को कर लेते, पूरा एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ये कौन से चोर हैं? पढ़े लिखे। यानी आजकल जितना पढ़ा लिखा है उतना ज़्यादा पाप कर रहा है। पढ़े लिखे की क्या परिभाषा है? जो अक्षर पढ़ना जानता है और लिखना जानता है, ये पढ़े लिखे की परिभाषा है। संस्कार इसमें नहीं आया है। पहले की शिक्षा संस्कार के साथ आती थी, और अब की शिक्षा संस्कार से रहित होकर आ रही है। और आपको भी अच्छा लग रहा, मेरी बेटी ना इतने लाख रुपए महीने कमाती है, मेरा बेटा ना वहाँ जॉब करता है, इतना। अब वो कर क्या रहा, पहली बात तो ये ही नहीं पता है। जॉब कहाँ कर रहा है, वो मांस की दुकान है कि किस चमड़े की दुकान है, किसकी दुकान है, क्या है, कौन सी कंपनी, कुछ नहीं पता है। बस पैसा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का पैकेज है, बस। इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है। हमारा तो काम है उसका काम करना, बस। चाहे वो हिंसा करती हो, चाहे वो चोरी करवाती, क्या कर रही, कुछ नहीं पता है। बोलिए ना, हाँ या ना? है तो चोरी की कोई लिमिट नहीं, कोई बंधन नहीं। करते समय भी पता नहीं चलता कि हम चोरी करके पाप कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो इतना तो ज्ञान है ही दुनिया को। ये देश भारत देश है जहाँ खून में धर्म मिलता है। अब आने वाले समय में मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तक जितनी हमारी पीढ़ी बैठी है इसको तो संस्कारों में धर्म मिला है, इसको तो घुट्टी में धर्म पिलाया गया है। अभी आने वाली पीढ़ी की घुट्टी मोबाइल है, इसको लोरी सुनाने वाला मोबाइल है, इसकी सोच को डेवलप करने वाला मोबाइल है, इसको दिशा देने वाला मोबाइल है। मैंने अभी बताया था ना कि अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया तो आगे पीछे दौड़ रहा, बदनामी माता जी बदनामी, की बड़ा अच्छा बच्चा है। मैंने कहा आशीर्वाद है बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने नाम पता नहीं देवांश बताया, पता नहीं क्या बताया। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, किसने रखा? गूगल ने। बच्चा क्या उत्तर दे रहा है?
मेरा नाम किसने रखा? वो माँ को नहीं पहचानता, गूगल को पहचानता है। वो रिश्तेदारों को नहीं पहचानता, वो गूगल को पहचानता है। अब गूगल जो सिखाएगा वो सीखेगा। माँ सामने खड़ी थी, बोले माता जी मैंने रखा है। मैंने कहा बेटे तुम्हारी मम्मी कह रही कि उनने नाम रखा। हाँ हाँ मम्मी ने रखा है। पहला उत्तर क्या था? जो पहला उत्तर आया है वो अंदर से आया है, जो दूसरा उत्तर है वो बाहर से है। अंदर क्या है उसके? गूगल है। अब तो बच्चों में संस्कार देना बड़े ज्ञान पूर्वक, बड़े विवेक पूर्वक, बड़े समझा के दे सकते हैं, वरना कुछ स्कूल वाले सिखा देते हैं, कुछ दोस्त सिखा देते हैं, कुछ मोबाइल सिखा देता है, तुम तो सिखा ही नहीं पाते हो। और कुछ बिगाड़ने वाले तुम्हारे घर के रिश्तेदार होते, कोई कुरकुरे का पैकेट दिलवा रहा है, कोई क्या क्या होता है पैकेट में, क्या क्या आता है, चिप्स का पैकेट दिलवा रहा है, कोई टॉफी दिलवा रहा है, चॉकलेट खाना तुम्हारा नहीं, सोचना तुम्हारा नहीं, संस्कार तुम्हारे नहीं। जो आने वाली पीढ़ी आ रही है वो महान दुखी पीढ़ी आएगी। क्यों? क्योंकि पाप ज़्यादा कर रही है। क्या कर रही है? पाप ज़्यादा कर रही। हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील पाप। कौन सा पाप? कुशील। कुशील पाप भी तीव्रता से बढ़ रहा है, तीव्रता से। अभी मुझे एक वीडियो दिखाई दीदी ने कि उसमें 1 जनवरी के समय पर जो बेंगलोर में पार्टी मनाई जा रही है, बच्चे पार्टी कर रहे हैं, है ना, कॉकटेल पार्टी। कौन सी पार्टी? शराब वाली पार्टी। अब वो रात को सारे बच्चे 12 बजे खूब शराब पीते हैं, खूब शराब पीते हैं, नाचते हैं, कूदते, और इतने ऐसे हो जाते हैं इतनी शराब पी करके कि उठने लायक नहीं है। और पुलिस वाले, लेडीज़ और जेंट्स पुलिस वाले उन बच्चों को उठा उठा के ले जा रही है, उठा उठा के ले जा रही है। कोई लड़का यहाँ गिर रहा है, लड़की यहाँ गिर रही है, वो वहाँ पड़ा है, सारे शराब पी पी के ऐसे पड़े। कौन से बच्चे हैं ये? पढ़े लिखे। कौन से बच्चे हैं ये? पढ़े लिखे बच्चे हैं। क्या हालत हो रही इन बच्चों की? ये पढ़ाई है? इसको पढ़ाई कहते हैं? कहते हैं विद्या ददाति विनयम। विद्या के साथ में विनय आ रही है। और आज का बच्चा जैसे ही पढ़ना सीखता है वैसे ही जवाब देना सीखता है, वैसे ही तर्क कुतर्क करना सीख जाता है, वैसे ही दुनिया भर की अपनी बातें करना सीख जाता है। ये शिक्षा है? ये शिक्षा नहीं है, ये पाप है, ये अज्ञान है। अब उन बच्चे जो उनकी जो शराब पी पी के पड़े हैं, उनका भविष्य अच्छा है क्या? पहले तो आप खुद सोचो, क्या उनका भविष्य सही है? जो शराब पी पी के नालियों के किनारे पड़े, उसमें बाकायदा फोटो आ रही, करीब 10 मिनट की वीडियो दिखाई उन्होंने, बनाई होगी किसी ने, किसी अच्छे व्यक्ति ने बनाई होगी जो आने वाली पीढ़ी को सावधान करना चाहता होगा, शराब का त्याग करवाना चाहता होगा, ऐसी जगह से दूर रखना चाहता होगा, ऐसी पार्टियों में नहीं जाने की प्रेरणा देना चाहता होगा। ऐसे व्यक्ति ने उस वीडियो को बनाया होगा। और सारे लड़के लड़की अब उस शराब की वजह से, दूसरा पाप हो सकता कि नहीं? एक सन्यासी था। कौन? सन्यासी जंगल से जा रहा था, रास्ते में भीलों ने पकड़ लिया। अब भील तो भील है, उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। वे नहीं जानते धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। वे तो शराब पीते हैं और उनका जो भोजन है वो करते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं जानते। उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, उन्हें शिक्षा देने वाला कोई है ही नहीं है। जंगल में रहते हैं। सन्यासी को पकड़ लिया, बोले शराब पी। अब सन्यासी था, शराब कैसे पिए? बोले स्त्री का समागम कर, 2 में से एक काम तो करना पड़ेगा, या तो स्त्री का समागम कर या शराब पी। अब यदि नहीं पिएगा या नहीं करेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। अब सन्यासी ने विचार किया
कि कौन सा पाप बड़ा है। बोले स्त्री का समागम करना ज़्यादा बुरा है, तो एक काम करते, चल शराब पी लेते हैं, इतने में ये छोड़ देंगे, मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा और प्रायश्चित पश्चाताप कर लूँगा। शराब पी ली। अब शराब पी के वो सन्यासी ऐसा मदहोश हुआ कि नाचने लगा। अब उसने मांस भी खाया, उसने स्त्री समागम भी किया, और जितने पाप होते सारे पाप किए हैं। तो जो शराब पीता है वो एक पाप नहीं कर रहा है क्या? जो शराब पीता है वो एक पाप नहीं कर रहा है, उसके साथ में कितने पाप करेगा कोई गिनती नहीं है। तो जो लड़कियां, जो लड़के शराब पीते हैं, वो पाप में प्रवेश करने का द्वार है। शराब क्या है? पाप में प्रवेश करने का द्वार है। वो हिंसा भी करेगा, वो झूठ भी बोलेगा, वो चोरी भी कर सकता है, वो कुशील भी करे, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वर्तमान समय की शिक्षा आपके बच्चों को क्या बना रही है? बिना शादी के लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, और कुछ बच्चे जो जानते हैं कि ये गलत है और मेरे मम्मी पापा इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसा प्रबंध करते हैं कि घर वालों को पता ना चले, ऐसा प्रबंध करते हैं। और ये सब रिपोर्ट कौन बताता है? आप जैसे बच्चे ही आके बताते हैं, कोई और नहीं बताता। जो बच्चे इसमें नहीं हैं और जो हैं, तो जो नहीं है, जो आते हैं वो बताते, बोले माता जी ये माहौल है बाहर का। तो कुशील पाप, हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशील पाप। कौन सा पाप? कुशील पाप। और इन चारों पापों को करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए? चारों पाप को करने के लिए क्या चाहिए? हालांकि धन के फिर दो प्रकार भी कर दिए, बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। यदि इस धन को पाप में लगाओगे तो ये तुम्हारा भी बुरा करेगा, और जहाँ लगा रहे उसका भी बुरा करेगा। और इसको यदि अच्छे काम में लगाओगे तो शायद थोड़ा सा अच्छा कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। तो पाप कितने होते हैं? 5। पाप का फल क्या है? अरे बोलिए ना, पाप का फल क्या? दुख या सुख? बोलिए ना। पाप का फल दुख, पक्का? एक बार सोच लो। सोच लिया? आज से करोगे तो नहीं हैं? कितने पाप हैं जो शरीर के लिए किए जाते हैं? कितने पाप हैं जो आँखों को देखने के लिए किए जाते हैं? कितने पाप हैं जो कान के लिए किए जाते हैं? कितने पाप हैं जो नाक के लिए किए जाते हैं? कितने पाप हैं जो भोजन के लिए किए जाते हैं? कितने पाप हैं जो अपने परिवार के लिए किए जाते हैं? कितने पाप हैं जो दिखाने के लिए किए जाते हैं? यानी पता नहीं, पाप कहने को तो 5 हैं, मगर अनंत भेद होते हैं इनके। ये गिनती में 5 तरह के होते हैं, लेकिन पता नहीं कितने तरह से इंसान पाप कर लेता है बंधुओं। और जो पाप करेगा उसका फल, बोलिए, दुख। आपने अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाया, आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, और वो पाप में चला गया, तो वो सुखी रहेगा कि दुखी? बोलिए, दुखी रहेगा। अब जब तुम्हारे बच्चे दुखी रहेंगे तो क्या तुम सुखी रहोगे? नहीं। तुम सुखी रहना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को सुखी रखने के लिए संस्कार डालने पड़ेंगे। बच्चों को सुखी कैसे रखा जाए, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। यदि इस बात का ज्ञान नहीं हुआ तो तुम भी दुखी और तुम्हारे बच्चे भी दुखी, चाहे वो ससुराल में जाके दुखी हो, चाहे वो बेंगलोर में जाके दुखी हो। और फिर आने वाली पीढ़ी को सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी हो रही है? डिप्रेशन की। कौन सी? बोलिए ना, डिप्रेशन की। अब पाप का फल दुख। जहाँ पर
बाग बगीचे हों, फूल खिले हों, वहाँ खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू आती है। और जहाँ कचरा इकट्ठा हो जाए वहाँ बदबू आती है। तो जहाँ पर दिमाग में, ध्यान में, आत्मा में धर्म हो तो वहाँ खुशबू आती है। और जहाँ दिमाग में पाप भरा हो तो फिर बीमारी की, डिप्रेशन की बदबू आती है, चिंता की। और एक और कौन सी आजकल बड़ी अच्छी बीमारी चली है, बहुत अच्छी बीमारी है, वो क्या कहते हैं, वो नाम भूल जाती, मैं तो बीमारियों का नाम ही भूल जाती हूँ। डिप्रेशन के साथ ही होती है, हैं? टेंशन तो है ही, उसका नाम बड़ा यूनिक है। अरे नहीं, अरे अभी नया नया आया है, अभी अभी सुना है मैंने, 1 साल के अंदर ही सुना है, उसके पहले नहीं सुना था। घबराहट बोलते हैं जिसको। एंजाइटी, आहा हा हा, कितना सुंदर नाम है, कितना प्यारा नाम है, एंजाइटी। बताते हुए भी बड़ी खुशी सी होती होगी, मुझे ना एंजाइटी हो रही है। ये सब कुछ पाप का फल है। स्वाध्याय करो, धर्म की चर्चा करो, ध्यान से माला फेरो, ध्यान करो, आप ये सब करने लगो तो पाप अपने आप दूर हो जाएगा। और पाप दूर हो जाएगा तो उसका जो फल है वो मिलेगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब पूरे घर की तो टेंशन ले रखी, उसका मेरा पोता ऐसा है, उसको ऐसा, मेरे बेटे को ऐसा, मेरी बहू को ऐसा, मेरे भाई को ऐसा, मेरी बहन, सबकी टेंशन ले रखी है। अब दिमाग में कहाँ से शांति रहेगी? और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। अरे बोलिए ना। चलिए, समय हो गया है, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। तो हम श्रावक के लिए कम से कम थोड़ा पाप तो छोड़ो। हमारे मुनिराज जो सामने बैठे हुए हैं, कपड़ों के पीछे पाप होता है, कपड़े छोड़ दिए। परिवार के पीछे पाप होता है, परिवार छोड़ दिया हैं। बालों के पीछे पाप होता है कि अलग कर दिए। परिग्रह के पीछे पाप होता है, परिग्रह छोड़ दिया। कुशील करने में पाप होता है तो वो भी ब्रह्मचर्य लेके वो भी छोड़ दिया। हिंसा भी छोड़ दी, झूठ भी छोड़ दिया, चोरी भी छोड़ दी। अब 5 पापों से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए। अब साधना और संयम के द्वारा अपने ज्ञान और दर्शन में लीन होकर उसे और आगे बढ़ाने में, और सुख उसी से प्राप्त होता है। तो आज हमारे बीच में मुनि श्री नीरज सागर जी, मुनि श्री निर्मत सागर जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम महाराज श्री की वाणी सुनेंगे। आपकी साधना, आपका संयम, आपका तप, आपका ज्ञान उत्कृष्ट है, और इस तरह आप अपने मोक्ष मार्ग को आगे प्रशस्त कर रहे हैं। अभी हम मुनि श्री को भी सुनेंगे। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में जाप का, टेलर में नाप का, और छोड़ने में पाप का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और लेने में अणुव्रत का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और अपने बच्चों को संस्कार देकर सुखी करने का। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। और कहाँ से आए हैं? चांदा मेटा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में चांदा मेटा का। सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बरनावा, बदनावर। अच्छा। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में बदनावर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का।
चंद्रावती। नारी में सती का, सुधरने में मती का, और आने वालों में इंदौर चंद्रावर्ती का। अच्छा, मांगलोर। अच्छा, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में मांगलोर का। थर्मामीटर में पारा का, लगाने में नारा का, और महाराज जी की जन्म नगरी छपारा का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और मुनि श्री निर्मत सागर जी की जन्म नगरी बेगमगंज का। माता जी सिवनी का। सिवनी। अच्छा, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और छपारा के पास सिवनी का। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बोलिए 24 भगवान की। हम 76 साल के हो रहे हैं। बहुत पहले अम्मा पिताजी से पूछते थे कि अतिशय क्या होता है, और वो कहती थी महावीर जी में हुआ है ऐसा अतिशय, उस समय पदमपुरा जी में हुआ है अतिशय। लेकिन आज जब यहाँ जहाजपुर आए, आज से 10 साल पहले आए थे, उस समय मुनि भगवान की मूर्ति प्रकट हुई थी, और आज यहाँ आने के बाद में लगा है कि अतिशय क्या होता है। अब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि अतिशय क्या है। अगर जहाजपुर में आके देखना है तो देखते देखते अकृत्रिम चैत्यालय बन गया ये तो पूरा का पूरा। पूज माता जी ने एक ऐसा मतलब हम लोगों को एक स्थान अतिशय का दिया है, जिसको कि हम आजन्म में इसको याद रखेंगे, और बच्चों से भी कहेंगे कि जहाजपुर जरूर जाना, अतिशय देखना है तो वहाँ देख लेना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।